Hello students, now we discuss here the structure of biogas plant. Students, you have to draw this diagram also in your fair copy and practice also because it is very important NCERT diagram for the examination. Students, this is the inlet. This chamber is called inlet. Inlet chamber. In this chamber, firstly, take a dung and add water. After adding water, this mixture is called slurry. So first of all, you have to prepare slurry for the बायोगैस प्लांट. स्टूडेंट, जब हम वाटर को डंग में मिक्स करेंगे तब ये थोड़ा सा घोल बनेगा और ये फिर इस पाइप के थ्रू, जो पाइप यहाँ इनलेट चैम्बर से स्टूडेंट्स डाइजेस्टर टैंक में पहुँचेगा. दिस इज डाइजेस्टर टैंक. ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं डोम शेप्ड सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर जो होगा कंक्रीट से बना हुआ, ये सभी चैम्बर कंक्रीट से बनाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टर टैंक में ये स्लरी को फिल कर दिया जाएगा और फ्रेश स्लरी जो होगी डाइजेस्टर टैंक में आएगी. और फिर स्टूडेंट, डाइजेस्टर टैंक में मीथेनोजेंस बैक्टीरिया इस स्लरी को डाइजेस्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये सभी गैसेस जो है, मीथेन गैस, ये सभी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी. अब वो गैसेस जो है, जैसे जैसे वो गैस बनेंगी तो गैस ऊपर की तरफ जाएंगी और यहाँ पे प्रेशर जब वो एक्सर्ट करेंगी तो जो कंज्यूम्ड स्लरी मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा आफ्टर डिकम्पोजिशन. तो डिकम्पोजिशन के बाद जो मैन्योर बनेगा उसको ये गैसेस कंप्रेस करेंगी और इतना प्रेशर बढ़ाएंगी कि ये जो कंज्यूम्ड स्लरी या मैन्योर है ये आउटलेट पाइप के थ्रू आउटलेट चैम्बर में पहुंच जाएगा, जिससे जो बाहर निकलेगा यहाँ पर मैन्योर के फॉर्म में उसे स्लज कहा जाएगा, स्लज. तो स्टूडेंट, स्लरी इन की जाएगी. स्लरी मीन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड काउ डंग और स्लज मीन्स consumed slurry. Yeah, you can say that the manure formed after the anaerobic decomposition by methanogens. तो ये डाइजेस्टर जो टैंक है, दिस इज स्टूडेंट, दिस इज इनलेट चैम्बर, और दैट इज डाइजेस्टर टैंक. डाइजेस्टर टैंक और स्टूडेंट दैट इज आउटलेट चैम्बर. तो स्टूडेंट, जब प्रेशर गैसेस अप्लाई करेंगे आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द स्लरी, तब ये गैसेस प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब मैन्योर जो है बाहर की तरफ आउटलेट चैम्बर की तरफ मूव कर जाता है और यहाँ से इसे अलग कर लिया जाएगा और ये मैन्योर जो है फील्ड में यूज़ कर सकते एज अ फर्टिलाइजर. स्टूडेंट्स,
बायो फर्टिलाइज़र के रूप में मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी इनका जो मिक्सचर है वही बायोगैस कहलाएगा। यहाँ पे गैसेस बनेंगी स्टूडेंट बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस बनेगी स्टूडेंट। और ये बायोगैस को एक स्टूडेंट पाइप के थ्रू हम जहाँ पर हमें यूज़ करना वहाँ तक पाइप के थ्रू ले जाया जाता है। और यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व के थ्रू इन स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा सकता है जिससे गैस बाहर आ जाए, जिससे कि हम घरों में पहुँचे, जिससे हम यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने you have see here if this digester tank help in the production of biogas. So this is the main structure of the biogas plant. You have to dry it and label all the parts. So now some important features I will discuss here of biogas plant. Biogas plant consists of concrete tank about 10 to 15 feet deep in which bioagricultural waste are collected and slurry of dung is poured into it. स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये डाइजेस्टर टैंक है, इसमें आप स्लरी और बायोमास को मिक्स करके ऐड करेंगे जिससे एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा और बायोगैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट ये टैंक जो है काफ़ी डीप होता है, 10 to 15 फीट डीप होता है स्टूडेंट्स। इसमें बायो एग्रीकल्चरल वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, स्लरी मिक्स की जाती है और इसमें फिर पोर कर दिया जाता है बाय इनलेट चैम्बर। नाउ नेक्स्ट फीचर हियर स्टूडेंट, फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, और स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रखा जाता है विच कीप राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। जब मीथोजन बैक्टीरिया इस जितना भी वेस्ट है, चाहे वो काव डंग, बफेलो डंग, इन सबको डिकम्पोज करता है तभी गैस बनना शुरू हो जाती है। जब गैस बनती है तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्लोटिंग कवर जो होता है, जो रखा हुआ है होता है, वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट, बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट भी होता है चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू पाइप थ्रू विच बायोगैस फ्लोज आउट। स्टूडेंट बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट भी होता है जो पाइप के द्वारा कनेक्ट होता है, बायोगैस फ्लोज आउट, बायोगैस उसी के द्वारा फ्लो आउट होती है। दो अ पाइप सिस्टम बायोगैस इज मेड अवेलेबल नॉट नियर बाई हाउस। स्टूडेंट फिर पाइप सिस्टम के द्वारा बायोगैस जो है हाउस जिसमें हमें ले जाना है वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाती है। नॉट नियर बाई हाउस, अवेलेबल नॉट नियर बाई हाउस, जहाँ जरूरी नहीं कि पास में घर हो, आप इसके थ्रू आप दूर भी थोड़ा अगर हो सकता है तो पाइप सिस्टम के द्वारा बायोगैस को भेज सकते हैं। तो दो अ पाइप सिस्टम बायोगैस इज मेड अवेलेबल नॉट नियर बाई हाउसेस, देयर इज अनदर आउटलेट इन द बायोगैस प्लांट to remove the spent slurry which can be used as fertilizer। स्टूडेंट इस बायोगैस प्लांट के में एक दूसरा आउटलेट चैम्बर होता है
जिसमें स्टूडेंट स्पेंट सैलरी बाहर आती है जिसके द्वारा, और इसका यूज़ हम फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, बायोगैस प्लांट आर मोर इन रूरल एरियाज एज कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। बायोगैस प्लांट ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में सेटअप किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आसानी से लार्ज अमाउंट में डंग अवेलेबल होता है सैलरी बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, बायोगैस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस का यूज़ हम एक फ्यूल के रूप में डायरेक्टली कर लेते हैं, चाहे वो कुकिंग फूड करने के लिए हो या लाइटिंग के लिए हो, दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और स्पेंट सैलरी जो होगी वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ की जा सकती है। तो इस प्लांट से जो भी कुछ बनता है वो कभी भी हम लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होता, बल्कि हम एक हार्मफुल थिंग्स को एक यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं इस प्लांट के थ्रू। तो बायोगैस प्लांट इज अ सिस्टम बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द बायोगैस by using celery and methanogens bacteria. Now student, this technology of biogas production was developed mainly by the joint effect of Indian Agriculture Research Institute ARI and Khadi and Blaze Industries Commission. तो स्टूडेंट, ये टेक्नोलॉजी जो बायोगैस प्रोड्यूस करने की है वो डेवलप हुई थी, वो भी दो इंस्टीट्यूट के जॉइंट इफेक्ट से, एक ARI और एक खादी ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बायोगैस प्लांट। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस हियर बायोमास फॉर बायोगैस। बायोगैस के लिए क्या क्या बायोमास की ज़रूरत है? तो स्टूडेंट, टू प्रोड्यूस द बायोगैस इट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, बायोगैस एक इफिशिएंट और लो पोल्यूटिंग फ्यूल है। Plant species with high calorific value and good growth rate are grown in the selected areas to produce large amount of biomass in short period of time. This is called energy plantation. Students, biomass for biogas, ये क्यों कहा गया कि बायोमास से ही बायोगैस या बायोगैस के लिए बायोमास का होना ज़रूरी है? क्योंकि स्टूडेंट, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट बायोमास की ज़रूरत पड़ती है, और बायोगैस काफ़ी इफिशिएंट और लो पोल्यूटिंग गैस है। और ये प्लांट स्पीसीज के अंदर जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है उनसे गुड ग्रोथ, जिन प्लांट की गुड ग्रोथ रेट होती है और जो सेलेक्टेड एरियाज में ग्रो किए जाते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास, वो लार्ज अमाउंट बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं। और स्टूडेंट, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इसी को एनर्जी प्लांटेशन कहा गया है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द बायोगैस प्लांट।